रानी। शारदा देवी साड़ी पहने अपनी रसोई में हर चीज को बड़ी सलीके से रखती दिख रही हैं। रिया एक मॉडर्न बहू उत्सुकता से रसोई में प्रवेश करती है। आओ बहू रिया, ये है हमारी रसोई। देखो यहाँ हर चीज का अपना एक स्थान है। सब्जियाँ हमेशा इसी तरह कटेंगी। मसाला पहले भुनेगा फिर प्याज, कोई बदलाव नहीं। जी मम्मी जी, सब बहुत साफ सुथरा है। आपने तो अपने घर की रसोई को बहुत अच्छे से रखा हुआ है। तभी रसोई में कुसुम आती है जो कि रिया की जेठानी थी और कहती है, हाँ माँ जी ने जिस तरह से इस रसोई को रखा है हम हमेशा उसी तरह इस रसोई को रखते हैं, कभी भी कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। मैं 40 साल से ऐसे ही खाना बनाती हूँ और आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। हमारी रसोई के नियम पत्थर की लकीर हैं। पत्थर की लकीर? लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा बदलाव लाऊं तो? जी मम्मी जी, मैं जरूर सीखूंगी। अभी अपनी सास के हिसाब से जो वो बताती है इस तरह वो सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है और खाने की टेबल पर लगा देती है। जैसे ही रोहन ने खाना खाया तो कहा, सच में रिया, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। लगता है तुम माँ के सारे कायदे कानून सीख गई हो जो रसोई को लेकर बने। शारदा देवी ने ये बात सुनने के बाद हंसते हुए कहा, इस घर में कोई ऐसा है जो मेरे नियम और कानून तोड़ सके? ये नियम कानून मैंने अपनी सास से सीखे थे इस घर की भलाई के लिए। ये सब कुछ देखकर रिया को बहुत अजीब लगता है और उसने अपने मन में कहा, हे भगवान, ये सब कुछ क्या हो रहा है? यहाँ पर मेरी पहली रसोई है और हर कोई माँ जी की तारीफ कर रहा है। माँ जी के कायदे कानून तो कुछ ज्यादा ही है। मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए। कुछ दिन तो रिया अपनी सास के नियम और कार्य अनुसार ही खाना बनाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद रिया अपनी सीक्रेट एक्सपेरिमेंटल रसोई में काम कर रही है जो घर के पिछले स्टोर रूम में है। एक नई खुशबू हवा में तैर रही है, लेकिन तभी शारदा देवी रसोई के पास से गुजरती है और उन्हें एक अजीब सी खुशबू आती है और उन्होंने कहा, बहू ये किस चीज की महक आ रही है? तुमने कुछ नया बनाया है क्या? कुछ अलग सा लग रहा है। नहीं मम्मी जी, वो बस मसालों को धूप दिखा रही थी, थोड़ी देर में चली जाएगी। रिया घबरा जाती है और बात को किसी तरह संभाल लेती है और शारदा देवी को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं होता क्योंकि आज तक किसी ने भी उनके खिलाफ जाने के बारे में सोचा नहीं था। रिया ने एयर फ्रायर में हेल्दी समोसे बनाए और जब वो अच्छे बन गए तो रिया ने शाम की चाय के साथ सब लोगों को टेबल पर वो समोसे परोस दिए। जैसे शारदा देवी ने एयर फ्रायर में बने हुए समोसे देखे, शारदा देवी की भौहें चढ़ जाती हैं। ये क्या है रिया? समोसे तो डीप फ्राई होते हैं, ये तो सूखे सूखे लग रहे हैं। ऐसे समोसे भला कौन खाएगा? इनमें तो ना वो स्वाद होगा और ना ही इसे बनाने में वो लगन लगी होगी जो असली समोसे बनाने में होती है। मम्मी जी एक बार टेस्ट तो कीजिए, ये क्रिस्पी भी हैं और हेल्दी भी, कम तेल में बने हैं। माँ खाकर तो देखिए, ऐसे समोसे मेरे ऑफिस में भी आते हैं और ये बहुत हेल्दी होते हैं। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई नहीं होगा। हाँ हाँ, तू तो आते ही जोरू का गुलाम बन गया है जो तुझे अपनी माँ की रसोई के नियम कानून भी समझ में नहीं आ रहे और अपनी बीवी की तरफदारी करने लगा। कुसुम ने बीच में बात को संभालते हुए रिया का पक्ष लेते हुए कहा, माँ जी अब समोसे बन ही गए हैं और इतना सामान बनाने में ही लग गया है तो कम से कम खाकर तो देख ही सकते हैं। कुसुम की इस बात को सुनकर शारदा का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया। उसका चेहरा जो पहले लाल था वो थोड़ा सा वापस गोरा और सफेद हुआ और उसने थोड़ा सा समोसा खाया और कहा, बुरा नहीं है, लेकिन मेरे वाले समोसे ज्यादा अच्छे होते हैं। उसके अंदर ज्यादा मजा आता है। आलू के अंदर जब तेल होता है तो वो ज्यादा मसालेदार लगते हैं। ये तो उबले हुए आलू जैसा लग रहा है। फिर वो एक और निवाला लेती है। थोड़ा आश्चर्य उनके चेहरे पर दिखता है, लेकिन वो आगे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो हारना नहीं चाहती थी। वहीं जैसे ही ससुर ने समोसा खाया तो कहा, भैया समोसे तो बहुत अच्छे बने हैं। अगर इसमें सच में कोलेस्ट्रॉल कम होता है तब तो मैं इसे हफ्ते में 1-2 बार खा ही सकता। ये बात सुनकर रिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसे घर में किसी बड़े की मंजूरी मिल गई थी और उसने खुश होते हुए कहा, हाँ पापा जी, ये समोसे आप कभी भी खा सकते हो, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मौसम बहुत अच्छा था, हल्की ठंड हो गई थी और धीरे धीरे बारिश होने लगती है। वहीं शारदा देवी अपनी रसोई में आलू की कचौड़ी तैयार कर रही हैं। बहू जरा मेरे साथ रसोई में बैठना, मैं तुम्हें अपनी कचौड़ी का राज बताऊंगी। इस बार भी मैं ही जीतूंगी। ऐसी कचौड़ी तो तुमने पूरी जिंदगी में नहीं खाई होगी। आज ही मेरा मौका है। अगर मैं अपने आप को सही साबित कर दूं, तो माँ जी मुझे रसोई की जिम्मेदारी दे देंगी और हम पुराने तरीके की जगह नए तरीके से खाना बना पाएंगे। जी मम्मी जी, मैं जरूर बैठूंगी। अब रिया शारदा देवी से कचौरी बनाना सीख लेती है, लेकिन अपने मन में उसे अपने तरीके से कैसे बनाए ये भी सोचती रहती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन कुसुम घर पर आकर बोलती है,
माँ जी, हमारी गली में कंपटीशन होने वाला है जिसमें जो भी सबसे अच्छा खाना बनाएगी उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये बात सुनकर रिया के दिमाग में एक तरकीब आई और उसने कहा, माँ जी, आप भी खाना बहुत अच्छा बनाती है और मैं भी। हम दोनों को लगता है कि हम दोनों अपनी जगह ठीक है। क्यों ना हम दोनों इस कंपटीशन में पार्ट ले और जज ही बता देंगे किसका तरीका ठीक। शांति देवी हाँ कर देती हैं। दोनों ही रसोई में तरह तरह का खाना बनाया करते और अपने अपने पतियों को खिलाया करते। कभी कभी वो कुसुम को बिठाकर खाना खिलाया करते। एक दिन रिया ने हेल्दी पिज्जा बनाया और शांति ने दाल बाटी बनाई। रोहन ने खाकर कहा, दाल बाटी टेस्टी तो बहुत है, लेकिन दाल में भी बहुत सारा घी डाला है और बाटी में भी बहुत सारा घी है। ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। रोहन, तू मेरी बीवी की बुराई करेगा तो मैं तेरी बीवी की तारीफ नहीं कर सकता। ये पिज्जा तो चबाने में बहुत दिक्कत कर रहे हैं। बड़ी उम्र के लोग तो इसे खा ही नहीं सकते। कुसुम ने जब दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखा तो झगड़े को शांत करते हुए कहा, आप दोनों शांत हो जाइए। कल तो कंपटीशन है, पता चल ही जाएगा कि किसके खाने में ज्यादा स्वाद है और ज्यादा फायदा है। हम आपस में अपने घर में लड़ाई क्यों ही करें। कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज कंपटीशन का दिन था। दोनों सास बहू अपना अपना खाना बना रही थी। पूरे मोहल्ले में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। सब लोगों की डिश जज ने टेस्ट कर ली थी। अब शारदा देवी की बारी आती है। जज शारदा देवी की कचौड़ी चखते हैं। वाह शारदा जी, आपकी कचौड़ियाँ हमेशा की तरह लाजवाब हैं, लेकिन इस बार हमें इनोवेशन पर आधारित एक और डिश चाहिए। इनोवेशन? ओहो, मैंने तो सिर्फ अपनी पारंपरिक डिश ही तैयार की थी। मम्मी जी, मैं अपने हेल्दी समोसे ले आई हूँ, क्या मैं उन्हें पेश कर सकती हूँ? ठीक है बहू, पेश कर दो, देखती हूँ क्या होता है। रिया अपने एयर फ्राइड हेल्दी समोसे पेश करती है। जज उन्हें चखते हैं और उनके चेहरे पर प्रशंसा दिखती है। शानदार, ये समोसे तो कमाल के हैं। कम तेल में भी इतना स्वाद और क्रिस्पीनेस। ये सच में एक बढ़िया इनोवेशन है और बिल्कुल लेटेस्ट फूड है। रिया को इनोवेटिव के लिए पहला पुरस्कार मिलता है। रिया, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। रसोई सिर्फ पुराने तरीकों से नहीं चलती, उसे नए विचारों की भी जरूरत होती है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बहू। आज से मैं तुम्हें और कुसुम को पूरी आजादी देती हूँ कि तुम अपनी तरह से खाना बना सकती हो। मुझे पता है कि जिस तरह मैं इस परिवार का भला चाहती हूँ, तुम भी इस परिवार का भला ही चाहोगी। घर पर शारदा देवी अपनी रसोई की चाबियां रिया को दे देती हैं। आज से हमारी रसोई की रानी तुम हो बहू। मैं तुम्हें अपने नुस्खे सिखाऊंगी और तुम मुझे नए नए तरीके सिखाना। हम मिलकर कुछ नया करेंगे। जरूरी नहीं होता कि हर बार छोटा बड़े से सीखे, कभी कभी बड़े भी छोटों से कुछ सीख सकते हैं। मम्मी जी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं और कुसुम दीदी मिलकर इस रसोई को बहुत अच्छे से संभालेंगे और कभी कोई दिक्कत भी नहीं होगी। कुछ महीने बाद रिया अपना और अपनी सास का एक YouTube चैनल शुरू कर देती और इस तरह आज हमने मम्मी जी के पुराने राजमा चावल को एक नया इटालियन ट्विस्ट दिया है। मम्मी जी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया बहू, लेकिन अगले वीडियो में हम अपने मक्के की रोटी और सरसों का साग को फ्यूजन करेंगे। क्या कहती हो? बिल्कुल मम्मी जी, हमारी सुपरहिट जोड़ी ऐसे ही कमाल करती रहेगी। वहीं कैमरा पकड़कर खड़ी हुई कुसुम ने भी हंसते हुए अपनी सास और देवरानी की तरफ देखा और कहा, सच में रिया, मुझे भी नहीं पता था कि माँ जी तुम्हारे आने से इतनी जल्दी बदल जाएंगी। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही देवर जी की शादी करवा देती। दोनों हंसते हैं। इस तरह बहू सचमुच रसोई की रानी बन जाती है, जिसने परंपरा और आधुनिकता का एक खूबसूरत संगम बनाया और सास के साथ मिलकर एक नया सफर शुरू किया। अनुराधा की सास शोभा ने सुबह सुबह मजदूर को बुला लिया। ये देखकर अनुराधा घबरा गई। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? आप ये रसोई तुड़वा क्यों रहे हो? सिम्मी बहू की अब से यही मर्जी है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। घर में कलेश ना हो, इसीलिए मैं सिम्मी की बात मानकर रसोई को आधा तुड़वा रही हूँ। अब से आधी रसोई तुम्हारी रहेगी। और शोभा देवी कुछ बोलती उससे पहले ही सिम्मी बोल पड़ी, और आधा किचन मेरा होगा। आधा किचन आधी रसोई पर क्यों? वो इसलिए भाभी, क्योंकि मुझे आपके देसी सामानों से भरी रसोई बिल्कुल पसंद नहीं। ये सादे से स्टील के बर्तन, गैस स्टोव भी मानो 20 साल पुराना, ऊपर से फ्रिज ऐसे भरा रहता है जैसे स्टोर रूम की कोई अलमारी। कोई स्टैंडर्ड ही नहीं, पुराने जमाने की। अपनी आधी रसोई को संभाल कर रखो भाभी, बाकी अपना आधा किचन मैं संभाल लूंगी। घर में सब सिम्मी की बातों को मानते थे, क्योंकि सिम्मी अमीर खानदान की लड़की थी, इसीलिए सिम्मी ससुराल में अपनी चलाती थी। सिम्मी के मायके वालों का उठना बैठना बड़े नेताओं और अफसरों के बीच था और इसी बात का फायदा सिम्मी उठाती थी।
वो हमेशा इसी अकड़ में रहती थी कि वो अपने मायके वालों को एक फोन मिलाएगी और 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सिमी की इसी आदत की वजह से कोई उसे कुछ कहता ही नहीं था कि फालतू की बहसबाजी ना हो, लोगों के बीच बदनामी ना हो। अब सिमी ने जिद में आधे हिस्से में किचन बनवा लिया। उसने अपने आधे किचन में मॉडर्न डेकोर की शुरुआत की। डिजाइनर टाइल्स और बढ़िया फर्नीचर और स्टाइलिश लाइटिंग से किचन सजाया। अब वहाँ कोई पुराना गैस स्टोव नहीं था, बल्कि एक ऑटोमेटिक गैस स्टोव था। नए जमाने की मिक्सी, एयर फ्रायर और माइक्रोवेव ने भी जगह बनाई। भैया बस यही रख दो, एक पैक और होगा। मैडम वो भी बस आ ही रहा है। सिम्मी क्या क्या मंगवा रही हो? सब कुछ रखा तो है? सब पता है क्या क्या रखा है उस पुरानी रसोई में। मुझे अपने हिसाब से सब रखवाने दो। भैया बर्तन धोने की मशीन वहाँ सामने नल के पास लगा दो। बर्तन धोने की मशीन भी मंगवा ली। बहू काम वाली लगी तो थी, उसी से करवा लेती बर्तन। माँ जी ये किचन है, यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। अगर आपको किचन अच्छी नहीं लग रही तो आप अपनी बड़ी बहू की तरफ रहने चली जाओ। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं ऐसा ही करूंगी। आज के बाद तुम्हारी किचन में कोई परेशान करने नहीं आएगा। सिमी की सास अनुराधा की तरफ आ गई। सिमी को पहले सास की मदद मिल जाती थी, पर सास के जेठानी की तरफ जाने से सिमी परेशान होने लगी। 2 टाइप का खाना बनवाना है, ध्यान रहे कोई भी चीज खराब नहीं होनी चाहिए। अरे भाभी, पिछले कई सालों से घरों में खाना बनाने का काम कर रही हूँ, कोई शिकायत नहीं देती किसी को। ठीक है, तो फिर मेरे लिए कप चाय बना ला। अच्छा भाभी। काम वाली अनुराधा की तरफ जाने लगी। अरे वो रसोई में नहीं जाना, इधर किचन में जाओ। भाभी ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ, आधा आधा हिस्सा। हाँ वो बेकार सी पुराने जमाने की रसोई जेठानी जी की है, और ये बढ़िया आज के जमाने का किचन मेरा है। वही मैं कहूँ, आज से पहले तो इस घर में कभी खाना बनाने वाली रखी नहीं गई, पर मुझे नहीं पता था कि आपके तो इतने ठाट बाट है। भाभी आपने तो बहुत बढ़िया किचन बना ली। सिमी अनुराधा और सास की तरफ देखती हुई जानबूझकर दिखावा कर रही थी। माँ जी आपकी चाय, मैं दोपहर के खाने में भरवा टिंडे बना रही हूँ, सही है ना? हाँ हाँ बहू, प्रेम से जो भी बना खिला लो, सब बढ़िया है। तुम्हारे हाथों की तो हर चीज खानी मुझे पसंद है, क्योंकि उसमें प्रेम का स्वाद जो मिला होता है। सिमी सास की बातें सुनकर जल भुन गई। अमित आज तुम्हारी छुट्टी है, दोपहर के खाने में राजमा चावल बना रही हूँ। बनवा लो सिम्मी जो बनवाना है, मैं तो बस पेट भरने के लिए खा रहा हूँ। बाकी स्वाद तो अब खाने में दिखाई ही देना बंद हो गया है। शांति आज राजमा चावल इतने टेस्टी बनाना कि तुम्हारे भैया उंगलियां चाटते रह जाएं। सिमी ने पूरी किचन काम वाली शांति के हाथों में दे दी और खुद वो बेफिक्र होकर अपनी मौज मस्ती में रहने लगी। बताओ तो किचन के इतने महंगे महंगे बर्तन कैसे जला रही है ये काम वाली शांति। सिमी को तो पैसों और महंगे सामानों की कोई फिक्र ही नहीं। माँ तुम क्यों अपना खून जला रही हो? करने दो ना जो कर रही है। जब सिम्मी को अपनी किचन की परवाह नहीं तो तुम क्यों ध्यान देती हो? माँ जी की भावनाओं को मैं समझ सकती हूँ। एक माँ के लिए उसके दोनों बच्चों का परिवार बराबर होता है। जितनी चिंता माँ जी को हमारी होती है, उतनी ही चिंता सिमी और देवर जी की भी होती है। सिमी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या खराब हो रहा है। उसे तो बस नई नई चीजें खरीदने का शौक आ रहा था। सिम्मी एयर फ्रायर, जूसर, इलेक्ट्रिक तंदूर और बाकी सब महंगे सामान किचन में धूल मिट्टी खा रहे हैं। तुमने अभी इलेक्ट्रिक कुकर और खरीद लिया। कौन बनाएगा इसमें खाना? शांति बनाएगी, और कौन बनाएगा? शांति, लगता है तुम्हें इसमें खाना बना पाएगी? पहले देखो कितने सामान वो खराब कर चुकी है। कभी देखा भी है किचन में घुसकर? तभी शांति आ जाती है। सॉरी भाभी, आज आने में देर हो गई। वो गली में भंडारा बट रहा था, वही लेने चली गई थी। घर पर रखकर बस सीधी आ गई। कोई बात नहीं। अच्छा सुन, तू बोल रही थी ना पुराना कुकर खराब हो गया है, मैंने ये नया इलेक्ट्रिक कुकर मंगा लिया है। अब इसी में चने उबालने रख दे। इलेक्ट्रिक कुकर शांति को चलाना आता नहीं था। उसने साफ मुंह पर मना कर दिया। भाभी ये इलेक्ट्रिक कुकर मेरे से चलाने नहीं आते। मुझे तो वो सादा सीटी बजने वाला कुकर ही समझ में आता है। ये तो आप ही यूज करो। शांति को मुंह बनाता देख सिमी खुद ही उठी और उसे कैसे इस्तेमाल करे सब कुछ पढ़कर समझकर उसने इलेक्ट्रिक कुकर में चने उबालने रखे। सिमी ने चने तो रख दिए, पर टाइमर ठीक से सेट करना भूल गई। नतीजा ये हुआ कि चने जरूरत से ज्यादा पक गए और कुकर का निचला हिस्सा जलने लगा। अरे ये कैसी जलने की बदबू आ रही है। सिमी ने नया कुकर लिया है, शायद उसी में कुछ जला है। तब भी तो मैं नहीं रख रही थी कुछ बनने, क्योंकि पड़ोस वाली भाभी के घर ये कुकर है।
उन्हें तो इस्तेमाल करना आता है, वो खुद इसमें टाइम सेट करके देती हैं, मैं तो हाथ भी नहीं लगाती। अच्छा भाभी, मैंने रोटी और चावल बना दिए। तो चने कौन बनाएगा? भाभी देखो, मुझे और भी घरों में काम पर जाना होता है, मैं अगर यहाँ लगी रही तो और घरों में लेट हो जाऊंगी। लाओ जल्दी से दो, मैं मसाला बना जाती हूँ। काम वाली मुंह बनाते हुए खाना बनाकर चली गई। अगले दिन सिमी के घर मेहमान आने थे। साफ सफाई वाली आई नहीं थी, बर्तन का ढेर लग गया। क्या हुआ सिमी, खाना बनाने वाली नहीं आई? मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स आते ही होंगे। आ जाएगी, अभी तो मैं ये बर्तन धोने की मशीन चेक कर रही हूँ, चल ही नहीं रही, बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। काफी देर तक सिमी कोशिश करती रही पर बर्तन धोने की मशीन नहीं चली। सिमी परेशान हो गई। उसने देखा काफी देर हो गई है पर अभी तक खाना बनाने वाली भी नहीं आई है। तभी शांति का फोन आ गया। सिमी भाभी, मैं गांव जा रही हूँ, मेरे ताऊ गुजर गए, 2 दिन बाद लौटूंगी। क्या? पर मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे घर मेहमान आने हैं। तो भाभी मैं क्या करूँ, मेरा भी जाना जरूरी है, रिश्तेदारी का मामला है। आज मैं फोन रखती हूँ, मेरे बस का टाइम हो रहा है। बस अड्डे से ही फोन कर रही थी। एक तरफ सफाई और ढेरों बर्तन का काम था, दूसरी तरफ रसोई में खाना बनाना था। अनुराधा और शोभा सिमी की परेशानी को समझती हैं और तुरंत दोनों उसकी मदद के लिए किचन में आ जाती हैं। लाओ बहू, जो भी सब्जी बनानी है मुझे दे दो, मैं काट देती हूँ। बर्तन मैं धो रही हूँ, तब तक तुम बाहर का समेट लो। थैंक यू माँ जी, थैंक यू भाभी। सारी लड़ाई झगड़ा भूलकर आज सिमी की सास और जेठानी उसकी मदद के लिए पास खड़ी थी। सिमी को उस दिन एहसास होता है कि घर में जितनी मर्जी बंटवारे हो जाए पर रिश्तों में बंटवारे कभी नहीं होते। परेशानी के समय पूरा परिवार सिमी के साथ खड़ा था। सिमी ने उसी दिन फैसला लिया कि वो अपनी गलती को सुधारेगी। माँ जी, भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे आधा किचन नहीं चाहिए। मैंने गलती की थी किचन और रसोई को आधा आधा बांटकर। क्या मैं फिर से आपकी रसोई में आ सकती हूँ? कैसी बातें करती हो सिमी, ये रसोई कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी है। मुझे खुशी है बहू कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। दोनों बहुएं मिलजुल कर रहो, मैं तो बस यही कामना करती हूँ। जीती रहो, सदा खुश रहो।